Nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. मूवी की स्टार्टिंग होती है एक गैस स्टेशन से, जहां एक कार आकर रुकती है। उस कार में एक कपल होता है। जब वो वहां से निकलते हैं तो हम देखते हैं कोई उनका पीछा कर रहा होता है। तभी उनके बराबर एक कार आती है, पर वो कार आगे निकल जाती है। कुछ देर बाद वही कार उनके सामने आ जाती है, जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। दूसरी कार में से एक कार्लोस नाम का आदमी निकलता है, जो उस लड़की की बॉडी को अपने कार में रख के अपने कैबिन ले जाता है। वो कैबिन पहाड़ों के ऊपर था। उसके बाद उस लड़की को नेकेट करके उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। असल में कार्लोस एक कैनिबल है जो लड़कियों का मांस खाता है। इसके बाद कार्लोस अपनी कार को वॉश करा के अपने घर जाता है, जहां वो फ्रिज में उस लड़की के मांस के टुकड़ों को रखता है। कार्लोस जिस बिल्डिंग में रहता है उसके सामने ही उसकी टेलरिंग की दुकान है। दुकान से काम खत्म करके जब वो घर आता है तो देखता है एक नई लड़की उसकी बिल्डिंग में आई है। उसका बैग काफी भारी होता है। वो लड़की उस बैग को उठा नहीं पा रही थी। कार्लोस उसका बैग उठाकर उसके अपार्टमेंट तक पहुंचा देता है। वो लड़की उसे थैंक्स कहती है। रात को कार्लोस उस लड़की के कमरे से चिल्लाने की आवाज सुनता है, जैसे कि वो लड़की किसी से झगड़ा कर रही हो। इसके बाद कार्लोस डिनर बनाता है और उस लड़की का मांस बहुत अच्छे से खाता है। अगली सुबह कार्लोस जब काम कर रहा होता है तब वो उसी लड़की को देखता है जो अपना सामान शिफ्ट कर रही थी। रात को कार्लोस अपना काम करते टाइम देखता है वो लड़की विंडो से उसे ही घूर रही है। वो लड़की उसके सामने नेकेड हो जाती है। कार्लोस उसे देखकर समझ जाता है कि वो लड़की उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, पर कार्लोस उसे इग्नोर कर देता है। अगली सुबह वो लड़की कार्लोस से मिलने आती है और उसे अपना नाम बताती है। उसका नाम अलेक्जेंड्रा है और वो यहाँ काम के सिलसिले में आई है। कार्लोस कहता है वो उसकी क्या सेवा कर सकता है। वो कहती है वो उसके यहाँ अपना सैलून का एक एडवर्टाइजमेंट लगाना चाहती है। वो लोगों का मसाज करती है। इस एड को देखकर उसके सैलून में ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके। ये सुनकर कार्लोस उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अलेक्जेंड्रा उसे थैंक्स कहती है और कहती है कल रात को लेकर मैं सीरियस थी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कार्लोस का एक क्लाइंट अपना सूट लेने आता है। वो अलेक्जेंड्रा का एड देखता है और उससे पूछता है कि ये लड़की कौन है। कार्लोस कहता है कि ये लड़की उसकी नेबर है जो मसाज करती है। कहता है कि इन मसाज करने वाली लड़कियों के चक्कर में मत पड़ना, वरना तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। पर कार्लोस तो लड़की के प्यार के लिए नहीं बल्कि उसके मांस के लिए भूखा है। रात को जब कार्लोस अपना काम कर रहा होता है तब ऊपर से अलेक्जेंड्रा के चिल्लाने की आवाज आती है। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत झगड़ा कर रही थी। थोड़ी देर बाद अलेक्जेंड्रा कार्लोस के पास आती है और उससे मदद मांगती है। कार्लोस कहता है मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तुम यहाँ से चली जाओ। अलेक्जेंड्रा उसे पीने का पानी मांगती है। वो पानी लेने किचन में जाता है। वहाँ अलेक्जेंड्रा आ जाती है और उसके फ्रिज को ओपन करके उसमें ढेर सारा मांस देखती है। वो कार्लोस से पूछती है तुम अपने फ्रिज में इतना सारा मीट क्यों रखते हो। कार्लोस उसे पानी देता है और उसे सवाल पूछने से मना करता है। अलेक्जेंड्रा जाने लगती है। तब कार्लोस उसे रोकता है और कहता है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाने के बहाने अपने कैबिन में ले जाता है और उसे मार डालता है और उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके उसे खाता है। अगली सुबह कार्लोस को चर्च में बुलाया जाता है। वहाँ किसी फेस्टिवल की तैयारी चल रही थी। उसका क्लाइंट उसे एक अनोखा प्राचीन कपड़ा दिखाता है जिससे वो कुछ बनवाना चाहता था। कार्लोस अपने सीनियर टेलर को ये बात बताता है। वो कहती है उन्हें ये काम नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कपड़ा बहुत महंगा है और इसका धागा मिलना बहुत मुश्किल है, पर कार्लोस कहता है कि वो ये काम जरूर करेगा। रात को वो अलेक्जेंड्रा का मांस खाता है और सो जाता है। सुबह उसके दरवाजे पर एक लीना नाम की लड़की आती है जो अलेक्जेंड्रा की जुड़वा बहन थी। वो अलेक्जेंड्रा को ढूंढ रही थी। कार्लोस उसे अंदर बुलाता है और उसे खाने के लिए देता है और कहता है तुम परेशान मत हो, तुम्हारी बहन जल्दी तुम्हें मिल जाएगी। कार्लोस कहता है मेरी पुलिस में जान पहचान है और वो कॉल करने का नाटक करता है और कहता है उन्हें एक लड़की को ढूंढना है। रात को कार्लोस अलेक्जेंड्रा के बॉयफ्रेंड को देखता है जो अलेक्जेंड्रा के अपार्टमेंट के बाहर उसका इंतजार करके वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह लीना अलेक्जेंड्रा का अपार्टमेंट खुलवाने के लिए एक चाबी वाले को लाती है।
ये देखकर कार्लोस तुरंत वहाँ आता है। लीना कहती है उसकी बहन अचानक से गायब हो गई है और वो उसकी अपार्टमेंट की तलाशी लेना चाहती है ताकि उसे कुछ पता चल सके। कार्लोस भी उसके साथ अपार्टमेंट के अंदर जाता है, जहाँ वो देखते हैं सारा सामान टूटा फूटा इधर उधर पड़ा है। शायद ये सब उस रात अलेक्जेंड्रा के बॉयफ्रेंड ने तोड़ा था। रात को जब कार्लोस अपना काम कर रहा था तब वो देखता है लीना उसे घूर रही थी। सुबह लीना कार्लोस के पास आकर पूछती है क्या उसे उसकी बहन के बारे में कुछ पता चला। वो कहता है नहीं। लीना कहती है अलेक्जेंड्रा के पास मेरे कुछ पैसे हैं और मुझे लगता है वो मेरे पैसे लेकर भाग गई है। कार्लोस बताता है कि एक लड़का उसके अपार्टमेंट में आया था जो उस पर बहुत चिल्ला रहा था। लीना कहती है वो लड़का उसका बॉयफ्रेंड होगा, वो दोनों अक्सर लड़ा करते हैं। कार्लोस उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है पर पुलिस भी उनकी कोई हेल्प नहीं करती क्योंकि उन्हें भी यही लग रहा था कि उसकी बहन उसके पैसे लेकर भाग गई है। कार्लोस कहता है कि वो उसकी हेल्प करेगा और उसे पैसे भी देगा। लीना पूछती है वो उसकी मदद क्यों करना चाहता है। वो कहता है मुझे लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता है। जब वो काम से घर आता है तो देखता है अपार्टमेंट का मालिक लीना को डांट रहा था। कार्लोस कहता है कि वो उसका रेंट दे देगा और उसे भगा देता है। फिर वो लीना को पैसे देता है। अगले सीन में लीना कार्लोस के पास आती है और उसे थैंक्स कहती है उसकी मदद करने के लिए। लीना उसे अपने साथ डिनर पर चलने के लिए कहती है पर कार्लोस उसे मना कर देता है। वो कहता है उसे डिनर पर बाहर जाना पसंद नहीं है। लीना कहती है मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। ये सुनकर कार्लोस उसके साथ वॉक पर जाता है। बातों ही बातों में लीना उसकी फैमिली के बारे में पूछती है। वो कहता है मेरी कोई फैमिली नहीं है। लीना उससे पूछती है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। वो कहता है मेरी कोई गर्लफ्रेंड आज तक नहीं बनी। लीना उससे पूछती है तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हो, कहीं तुम जानते तो नहीं कि मेरी बहन कहाँ है, तुमने कहीं उसे छुपाकर तो नहीं रखा। कार्लोस कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम्हारी बहन कहाँ है और मैं तुम्हारी हेल्प इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता है। इसके बाद लीना उसे अपने अपार्टमेंट में बुलाकर मसाज देती है पर कार्लोस को अच्छा नहीं लगता। वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। कार्लोस एक रिजॉर्ट आता है। वहाँ उसे एक लड़की दिखती है। वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ वेकेशन एंजॉय करने आई थी। शाम को वो जब पानी में स्विमिंग करने जाते हैं तब कार्लोस उनकी कार लेकर वहाँ से भागने लगता है। वो लड़का अपनी कार की तरफ आता है तो कार्लोस उसे कुचल के मार देता है। फिर वो उस लड़की के बाहर आने का इंतजार करता है पर वो लड़की पानी से बाहर नहीं निकलती। रात भर वो पानी के अंदर ही रहती है और ठंड लगने की वजह से उस लड़की की पानी में ही मौत हो जाती है। अगले दिन लीना कार्लोस के पास आती है और उसे बताती है कि पुलिस को पानी में एक लड़की की लाश मिली है। वो दोनों वहां जाते हैं जहां उसे वो लड़की दिखाई जाती है। लीना कहती है कि ये मेरी बहन नहीं है। फिर वो वापस आकर कल रात के बारे में पूछती है क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा। वो कहता है नहीं, तुम्हारा मसाज काफी अच्छा है लेकिन मुझे अकेला रहना पसंद है, इसीलिए मैं वहाँ से चला गया था। अगले दिन वो अपने सीनियर टेलर से कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर जा रहा है। रात को जब वो अपने बिल्डिंग में जाता है तो अलेक्जेंड्रा के बॉयफ्रेंड को निकलते हुए देखता है। कार्लोस लीना के पास जाता है। वो देखता है लीना रो रही थी। लीना उसे बताती है कि अलेक्जेंड्रा का बॉयफ्रेंड आया था और वो कह रहा था कि पैसों के लिए मैंने अपनी बहन को मार दिया है। कार्लोस लीना को संभालता है और सारी रात लीना के घर पर ही रहता है। अगली सुबह पुलिस आती है क्योंकि अलेक्जेंड्रा के बॉयफ्रेंड ने लीना के खिलाफ कंप्लेन किया था। कार्लोस पुलिस को देखकर दरवाजा नहीं खोलता। उनके जाने के बाद वो लीना को उठाता है और कहता है तुम यहाँ सेफ नहीं हो। उसे अपने अपार्टमेंट में ले जाता है और कहता है कोई भी आए दरवाजा मत खोलना। जब कार्लोस अपना काम कर रहा होता है तो वो देखता है पुलिस वहाँ आती है। वो अलेक्जेंड्रा के अपार्टमेंट को चेक करती है पर उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता तो वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद कार्लोस अपने अपार्टमेंट से अलेक्जेंड्रा के एड वाले पोस्टर को हटा देता है ताकि पुलिस आए तो वो ना फंसे। रात को जब वो घर आता है तो देखता है लीना ने उसके लिए डिनर तैयार किया था। वो दोनों साथ में डिनर करते हैं। लीना कहती है उसने अलेक्जेंड्रा का एड वाला पोस्टर उसके घर में देखा था। कार्लोस कहता है अलेक्जेंड्रा मुझे ये पोस्टर देने आई थी, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। कार्लोस कहता है मेरा पहाड़ों के बीच एक खूबसूरत कैबिन है, कुछ दिनों के लिए मैं वहाँ जा रहा हूँ, तुम चाहो तो तुम मेरे साथ जा सकती हो। लीना उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर कार्लोस उसे अपनी कैबिन ले जाता है। वो उसे पहाड़ों के ऊपर से चिल्लाने के लिए कहता है ताकि उसके अंदर का सारा स्ट्रेस बाहर निकल जाए। लीना वैसा ही करती है। लीना जोर से चिल्लाती है।
रात को कार्लोस उसे एक ड्रिंक देता है जिसमें उसने बेहोशी की गोली मिलाई थी। लीना उसे यहाँ लाने के लिए थैंक्स कहती है। ड्रिंक पीते ही लीना बेहोश हो जाती है। इसके बाद कार्लोस उसे नेकेड करके बूचरिंग टेबल पर ले जाता है और उसे काटने के लिए चाकू उठाता है, पर वो उसे काट नहीं पाता क्योंकि उसे लीना से प्यार हो गया था। सुबह जब लीना उठती है तो देखती है वो नेकेड है। फिर वो कार्लोस को बुलाती है और उसे किस करती है। कार्लोस लीना को अपनी सारी सच्चाई बता देता है कि वो एक कैनिबल है और वो लड़कियों का मांस खाता है। उसी ने उसकी बहन अलेक्जेंड्रा को मारा है और उसका भी मांस खाया है, और उसने बहुत सारी लड़कियों को मारा है और उनका मांस खाया है। ये सुनकर लीना रोने लगती है और कहती है, तब तुमने मुझे क्यों नहीं मारा? इस पर कार्लोस कहता है, कल रात वो उसे भी मारने गया था, लेकिन वो उसे नहीं मार पाया क्योंकि उसे लीना से प्यार हो गया है। ये सब कुछ सुनकर लीना को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है वो यहाँ से जाना चाहती है। कार्लोस उसे वापस ले जाने लगता है। रास्ते में लीना उसकी कार की स्टीयरिंग घुमा देती है जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ देर बाद जब कार्लोस को होश आता है तो वो देखता है लीना मर चुकी है। और इसी के साथ मूवी भी यहीं एंड हो जाती है। इस मूवी का नाम है कैनिबल। ये मूवी साल 2013 में आई थी। तो आपको कैसा लगा इस मूवी का एक्सप्लेन, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।